झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू इन दिनों झारखंड भ्रमण पे हैं। वो झारखंड के सभी जिलों में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, संगठन को मजबूत करने का मंत्र दे रहे हैं। लेकिन झारखंड भ्रमण के दौरान जो प्रभारी हैं उन्हें कोई मंत्र हाथ लगा है। मंत्र उन्हें ये हाथ लगा है कि कांग्रेस में विभीषण है, कांग्रेस में स्लीपर सेल हैं जो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है, वो दुमका पहुंचे थे जहां परिसदन में वो पत्रकारों से बात कर रहे थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस में विभीषण है जो स्लीपर सेल की तरह बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। इसमें से कुछ बड़े नेता भी हैं। मुझे प्रॉपर फीडबैक मिल गया है और जल्द ही ऐसे नेताओं पर कार्रवाई की जाएगी। हमको ये क्लियरली मेरा नॉलेज में आया, पार्टी में कुछ इश्यूज पर यूनिटी नहीं है, ये और कुछ कंप्लेंट्स भी है। कुछ लोग पार्टी में रहते हुए बीजेपी को समर्थन दे रहे, अपोजिशन को समर्थन दे रहे और लोगों के इश्यू पर नहीं काम कर रहे। हम ये बिंदु पर फोकस करना चाहिए। आपको जानकार होगा, कल राहुल गांधी जी ने अहमदाबाद में वर्कर्स का मीटिंग में बहुत स्पष्ट रूप से कुछ बात कहा। ये बात झारखंड को भी अप्लाई होता है, हर एक स्टेट को भी अप्लाई होता है। हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी का कल वर्कर्स का संवाद में जो स्पीच दिया, वो स्पीच हमारा हर एक वर्कर्स को भी व्हाट्सएप में भेजा। बहुत क्लियरली राहुल जी ने कहा गुजरात के बारे में, ये हो सकता है दूसरा स्टेट्स में भी सिचुएशन ये होगा। गुजरात के बारे में राहुल जी ने कहा स्पष्ट रूप से, गुजरात में कांग्रेस पार्टी में दो वर्ग है। एक कांग्रेस का विचारधारा से जुड़ा हुआ, कांग्रेस का आइडियोलॉजी का कमिटमेंट उनका हार्ट में है। दूसरा लोग बीजेपी का स्लीपर सेल्स के काम कर रहे। गुजरात का बात ये राहुल जी ने कहा। ये हो सकता है दूसरा स्टेट्स में भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा पार्टी है, हर एक स्ट्रैटेजीज यूज़ करके लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे। हम ध्यान रखेंगे झारखंड में भी ये मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ध्यान रखेंगे और प्रक्षालन भी करेंगे। जो लीडर्स वर्कर्स पार्टी के बारे में काम नहीं किया, ये लोगों को इधर स्थान नहीं रहेगा। ये दूसरा बात है। अब के राजू जो कि प्रभारी बनकर आए हैं, उनकी तरफ से इस तरह का बयान कांग्रेस के लिए देना पूरे प्रदेश कांग्रेस में हलचल पैदा करने वाला है, क्योंकि अब कांग्रेस में किस पे गाज करने वाली है देवेंद्र जी? ऐसा है कि जो के राजू आज बोल रहे हैं, दरअसल यह राहुल गांधी के बयान का एक्सटेंशन है। जी, राहुल गांधी गुजरात के दौरे पे थे। हाँ। और गुजरात में लगातार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। और इसी दरमियान उसी गुजरात की धरती से राहुल गांधी ने एक ड्रास्टिक चेंज करने की बात की है। ठीक है। उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता यदि कांग्रेस को सत्ता नहीं दे रही है तो यह गुजरात की जनता दोषी नहीं है, दोषी कांग्रेस है। क्योंकि कांग्रेस के अंदर भाजपा का एक स्लीपर सेल काम करता है। जी। और जब तक यह स्लीपर सेल है, यह जो गुजरात की जनता है, इन्हें सत्ता देने वाली नहीं है और देनी भी नहीं चाहिए। सही बात। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि देनी भी नहीं चाहिए। और उनका इशारा साफ था कि कांग्रेस को जो कमजोर करने वाले लोग हैं वे कांग्रेस के अंदर के लोग हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है। हालांकि राहुल गांधी अब इस बात को बोल रहे हैं, पर नेशनल मीडिया में और कई टिप्पणीकार, पॉलिटिकल टिप्पणीकार बार बार याद दिला रहे थे कि कांग्रेस के अंदर भाजपा का मजबूत स्लीपर सेल है, जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के बड़े ओहदे पर हैं। और छोटे मोटे ओहदे की बात यहाँ नहीं हो रही है कि प्रदेश लेवल पर वो ठीक है।
बड़े लेवल कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है उसमें भाजपा के लोग हैं। तो जो राहुल गांधी का कहना था, राहुल गांधी उसी समय उन्होंने पत्रकारों ने कहा था, या जो टिप्पणी आई थी कि फिफ्थ पिलर, ये फिफ्थ पिलर क्या है? फिफ्थ पिलर दरअसल होता था कि जर्मनी में जो वहाँ की फांसीबाजी ताकत थी वो अपने लोगों को दूसरे पार्टियों में रखती थी और वो वहाँ पेरोल पे काम करते थे। सही बात है। तो कांग्रेस में भी ऐसे पेरोल पे जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं पर उनका पेमेंट यानी दाना पानी जो मिल रहा है वो भाजपा से मिल रहा है। उसी बयान के बाद के राजू को इसका अंतर्ज्ञान हुआ है, या ये कहें कि के राजू हो सकता है कि इस हकीकत को झारखंड की धरती पर आते हुए समझ गए होंगे, पर यह बोलने की कुव्वत के राजू के पास भी नहीं थी। सही बात जब है। बोस ने बोला है तब इन्हें नहीं ताकत मिली। उन्होंने जो ये बयान दिया है वो राहुल गांधी के बयान का एक्सटेंशन ही है। उनके बयान पे चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश में कमोबेश ऐसी स्थिति है और मैं झारखंड में घूम रहा हूँ। झारखंड में तो मतलब समझिए कि अत हुआ पड़ा है यहाँ पे भाजपा के जो स्लीपर सेल्स हैं, क्योंकि भाजपा सीधे सीधे राजनीति करके हमसे नहीं जीत सकती, तो अपनी स्लीपर सेल्स हमें छोड़ रही है। तो कांग्रेस, उन्होंने इशारों में कहा कि कांग्रेस के कई नेता, कई कार्यकर्ता जो हैं, जो बीजेपी से आके यहाँ शामिल तो हो रहे हैं लेकिन वो कांग्रेस के हो नहीं रहे हैं, वो कई तरह से बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से जो भाजपा से आ रहे हैं कांग्रेस के हो नहीं रहे हैं, कांग्रेस के कल्चर में डल नहीं रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है ना कि जो कांग्रेस में है क्या वो कांग्रेस के कल्चर में है? नहीं, एकदम नहीं। ये उन्होंने भी कहा। पिछले इतिहास को देखें, इधर 5 वर्षों के इतिहास को देखें और कांग्रेस का जो टॉप लेवल झारखंड का नेता रहे हैं उनके कार्यप्रणाली पर आप निगाह डालें। सही बात तो कई चीजें आपको सामने आ जाए। हालांकि उसकी चर्चा करना उचित नहीं होगा, पर टिकट वितरण, कांग्रेस के टिकट वितरण में भी पैसे का खेल होने का दावा किया जा रहा है। अब ये जो कांग्रेस का टिकट वितरण हो रहा है उसमें पैसे का खेल है, तो कोई अन्ना विधायक तो ले नहीं रहा होगा। अरे अकेला यादव ने तो साफ तौर पे अपना कहा था ना कि 5 करोड़। अकेला यादव ने तो अपना दर्द बयां कर दिया। कई ऐसे विधायक हैं, कई ऐसे मंत्री हैं जिन्हें मंत्री पद सिर्फ इसलिए नहीं मिला कि वो दिल्ली दरबार में जितनी बड़ी चरणामृत की मांग हो रही थी उसे पहुंचाने में असमर्थ थे। के राजू ने इसका संज्ञान लिया है, लेकिन वाकई बड़ा सवाल यह है कि क्या के राजू उस ऑपरेशन को अंजाम देंगे जिसका आह्वान राहुल गांधी कर रहे हैं। जो मीर साहब को यहाँ से चुनाव जीतने के बाद उनका पलायन झारखंड से हुआ, क्या आप उसे भी इस बयान से जोड़ के देख सकते हैं? निश्चित रूप से जो दायित्व वसूली का उन्हें मिला था वो पूरा नहीं हो पाया। अब हुआ नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी तो मैं नहीं करूंगा, पर चर्चाएं इतनी है कि कांग्रेस, झारखंड कांग्रेस के टॉप लेवल जो वर्तमान प्रभारी हैं, से पहले के प्रभारी थे, उसके पहले के प्रभारी थे, जो इसके पहले के अध्यक्ष थे, उसके पहले के अध्यक्ष थे, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ, हम लोग बड़े लेवल, ऊपर बड़े लेवल के जो पदाधिकारी हैं इन पर डार्क है और कटघरे में ये है कैसे टिकट वितरण करते हैं, क्या इनका फीडबैक है, दिल्ली दरबार में कितना गलत फीडबैक भेजा जाता है, और जब दिल्ली दरबार में गलत फीडबैक भेजा जाता है तो दिल्ली दरबार में जो भाजपा का स्लीपर सेल है उस पर मुहर लगाता है। चलिए अब एक हम और आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे। इसी रैली से और इसी बयान से जुड़ा हुआ एक चर्चा उठी थी विधानसभा चुनाव के दौरान कि रैली अगर किसी कैंडिडेट को अपने विधानसभा क्षेत्र में रैली करवाना है कांग्रेस की किसी बड़े नेता का, तो उसे कुछ चढ़ावा देना पड़ रहा है। ये जो चर्चा उठी थी इसमें कितनी सच्चाई है? आप लगातार फील्ड पे रह रहे हैं, लगातार विधायक जो चुनाव जीते, जो चुनाव हारे, सबसे संपर्क में रहे, तो एक चीज बताइए, लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी का हुआ था भारत जोड़ो यात्रा। जी, भारत जोड़ो यात्रा किस रास्ते से गुजर रही थी? रांची से होकर गुजर रही थी। रांची में चुनाव था और चुनाव के दरमियान रांची में भाजपा के जो उम्मीदवार थे अपना दमखम लगा रहे थे। राहुल गांधी रांची के बाहर से निकल गए। क्या राहुल गांधी की एक रैली झारखंड में रांची में नहीं हो सकती थी? एकदम हो सकती। वह शख्स कौन था जिसने राहुल गांधी को यहाँ रांची में रैली करने की इजाजत नहीं दिया, सलाह नहीं दिया? और क्या राहुल गांधी की यहाँ सभा होती तो चुनावी रिजल्ट वही आता? यह एक बड़ा प्रश्न है। तो देखिए, झारखंड कांग्रेस में कोई नई बात नहीं है जब केंद्रीय नेतृत्व को गलत फीडबैक भेजे जाते हों।
वो कैंडिडेट के चुनाव से लेकर मंत्री पद के बंटवारे तक हमेशा से केंद्रीय नेतृत्व को गुमराह करने की कोशिश की जाती रही है। और अब प्रदेश प्रभारी जो झारखंड भ्रमण पे हैं, उन्हें इसकी शायद भनक लग गई है। इसकी भनक हमें लगता है कि राहुल गांधी को लग गई जी, राहुल गांधी को भनक लगने के बाद ही के राजू को भेजा। के राजू को और भेजा। के राजू हो सकता है अपना फीडबैक दिए होंगे, या दूसरे जो देश के वरिष्ठतम पत्रकार हैं उनका फीडबैक तो लगातार जा रहा था। लगातार जा रहा एक पत्रकार ने तो राहुल गांधी से आमने सामने की बातचीत में कह दिया कि ये कांग्रेस का हो क्या सकता है। अब सुनते किसके हैं? सवाल यह नहीं है कि मैं आपको दर्द सुनाऊं, सवाल यह है कि कांग्रेस क्या दर्द सुनने के लिए तैयार है? कांग्रेस दर्द सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि के राजू जो है वो राहुल गांधी के बहुत करीबी भी माने जाते हैं। तो हो सकता है कि झारखंड में जो भाजपा का घुसपैठ है, अब कांग्रेस जो है उसका गट्टा पकड़ने की करीब पहुंच गई है। उन्हें पता चल गया ये लोग हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल, क्या उन लोगों के बिना अभी भी झारखंड में कांग्रेस का अस्तित्व बचा पाना संभव है? कांग्रेस का संभव तो है, इसलिए कि झारखंड में अगुआ सरकार है। कांग्रेस के बगैर भी यह सरकार चल सकती है। कांग्रेस के यदि 4 विधायक इधर उधर चल जाते तो सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और झारखंड में यदि इकबाल किसी का पॉलिटिकल है तो हेमंत सोरेन का है। तो कांग्रेस के लिए यह सही वक्त है कि अपने जो तमाम मवाद उसके अंदर घुसे हुए हैं उसको ऑपरेट करके निकाल दे, क्योंकि आज भले ही वो कमजोर हो इससे, कल उसके लिए या क्या कहते हैं उसको, चवनप्राश का काम करेगी। अगर कांग्रेस अपने अंदर घुसी जो गंदगी है उसे साफ करती है तो निश्चित ही अभी वो तत्काल झटका कांग्रेस के लिए हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में वो कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। तो अगर कांग्रेस में कोई भाजपा का घुसपैठ है और प्रभारी के राजू को इसके बारे में जानकारी लगी है, तो प्रभारी महोदय जल्द से जल्द कोई कार्रवाई कीजिए और पूरा स्पष्ट खुलासा कीजिए। हमें भी उन नामों का इंतजार रहेगा जो कांग्रेस में रहकर भाजपा को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे और देवेंद्र जी को दीजिए इजाज़त। अगर हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कांग्रेस के लिए आपके पास कोई सलाह है तो प्लीज़ दीजिए।